अंगूर वाला, अंगूर वाला, अंगूर वाला क्या है? लाए गुड़ की डली दे, मुंह मीठा करके निकलूं घर से। 20 बरस से रोज मुंह मीठा करके ही घर से निकलते हो। हुआ क्या? रहे वही खजांची के खजांची। अरे तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, मगर ये बच्चे हैं कि बड़े चले जा रहे हैं। तू मेरे बच्चों को नजर ना लगा। अरे वक्त वक्त की बात है, आज बच्चे बढ़ रहे हैं, कल तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। लाखों रुपए लोगों को अपने हाथ से बांट देता हूँ, कभी तो भगवान अपनी भी सुनेगा। हाँ हाँ सुनेगा, जब तुम बुढ़े हो जाओगे। हाँ, और तू हमेशा जवान रहेगी। देख कौन है? देखती हूँ। सवेरे सवेरे चली आती हूँ, जैसे इनके बाबा का घर हो। अरे बाबा ठहरो ठहरो। चलिए। कौन हो? अरे भाई किससे मिलना चाहते हो? जी खजांची जी से। तुम्हारा नाम क्या है, काम क्या है, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? मैं खजांची साहब। क्या रे जग्गू? नमस्ते पंडित जी। क्यों चला आया सुबह सुबह परेशान करने? मुझे पैसों की जरूरत थी, ये चेक लाया था आपके पास। अरे घर को क्या तुमने बैंक समझ रखा है जो यहाँ भुनाने लाए हो चेक? हाँ, बैंक का काम बैंक में होगा। जाओ। खड़े क्यों? जाओ ना। अच्छा जी नमस्ते। बड़े अच्छे। बैंक का खजांची क्या बना, खाना पीना हराम हो गया। अरे हाँ, याद आया, संभालो इस बच्चे को, आज नए मैनेजर साहब आने वाले। मेरठ की छोटी सी ब्रांच से तरक्की करके आज आप इतने बड़े बैंक के मैनेजर हो गए। इस बैंक का चार्ज देकर मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। मुबारक हो। शुक्रिया। खजाने की इन चाबियों की अहमियत तो आप जानते हैं। ये चाबी अंदर वाले सेफ की है, जिसकी एक चाबी हमारे खजांची जी के पास रहती है, और ये इस दरवाजे की है। बैंक में ये चाबी सिर्फ एक है जो सिर्फ आप ही के कब्जे में रहेगी। मैं अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छी तरह समझता हूँ और मुझे यकीन है कि बैंक के अफसरों को कभी मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, बैंक खुलने का टाइम भी हो गया है और अभी आपको काम भी करना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आधा वर्ष है मैनेजर। ओह, आधा वर्ष खजांची साहब। कहाँ सुना माँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे आपके जाने का गम तो बहुत है, पर आपके मिलने की खुशी भी कम नहीं है। हमारे खजांची साहब बहुत ही रंगीन आदमी हैं। ये रंगीन मेरा तखल्लुस है। अच्छा अच्छा, तो आप शायर भी हैं? अरे शायर वैर क्या, मौका बेमौका कुछ उल्टा सीधा कह लेता हूँ। अच्छा कह लेते हैं। आपके बिछड़ने और आपके मिलने पर अर्ज किया है, खुशी आने की होती है तो गम जाने का होता है। हंसी ओठों पे होती है मगर दिल है कि रोता है। वाह वाह, बड़े मौके का शेर कहा है आपने। अच्छा, बैंक कैसा लगा? बहुत अच्छा। सच कहता हूँ सुधा, बहुत ही अच्छी लोग हैं और खास तौर से अपने खजांची जी हैं, वो बड़े दिलचस्प आदमी हैं। यहाँ भी पड़ोस में बहुत अच्छी है, एक दो मिलने के लिए आई थी मुझे। अच्छा चलो, अच्छा तुम्हारा दिल बहल जाएगा। लाइए मैं खोल दूँ। तुम रहने दो, मैं खुद ही उतार दूंगा। दिन भर का काम करके तुम थक भी गई होगी। अरे आप तो यूँ कह रहे हैं जैसे आज मैंने पहली बार जिंदगी में काम किया है। सुधा, अब तुम एक नौकरानी रख। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बैंक मैनेजर के घर में एक नौकर भी नहीं है। बैंक मैनेजर न हो गए, ये गवर्नर बन गए। हमें लोगों की बातों का थोड़ी सोचना है, हमें तो अपना घर देखना है। मुन्ना बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। अरे मगर मुन्ना की पढ़ाई का खर्चा कितना होगा सुधा? किसी फर्स्ट क्लास अंग्रेजी स्कूल में भी दाखिल कराया ना तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 रुपए महीने लगेंगे। तुम नौकरानी रख ही लो, अब मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक काम नहीं करने दूंगा। और फिर मैं जो दिन रात मेहनत करता हूँ सुधा, ही किसके लिए? तुम्हारे लिए और मुन्ने के लिए। अच्छा सोचो। तो सोचना तो कुछ नहीं। हाँ, अगर तुमने सीधी तरह नौकरानी नहीं रखी ना तो मैं किसी दिन 50 रुपए का अच्छा बाबा, रखूंगी। अब तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ।
सुबह से थके हुए आए हो। अरे थकन तो मुझे तुम्हें देख के खत्म हो जाती है। फिर लगे दादी बनाने। मम्मी प्लीज प्लीज। देखिए तो जाकर कौन है। क्यों मुन्ना डरा क्यों? पुलिस। बलराज त्रिपाठी। अरे साले बाहर इतने दिनों तक। सुधा, सुधा देखो तो कौन आया। और बैठो बैठो। मुझे आज ही मालूम हुआ कि तुम बैंक मैनेजर बनकर यहाँ आ गए हो। बड़ी खुशी हुई तुमसे। मगर यार ये 5 साल हो गए हमें तुम्हें मिले हुए, न कभी कोई चिट्ठी लिखी तुमने और न मिलने की कोशिश की। यार एक तो ड्यूटी, दूसरे सुस्ती सुस्ती, पुलिस और सुस्ती। बेटा अगर किसी अफसर को पता चल गया तो आज ही कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। अरे आओ आओ सुधा आओ आओ। ये है त्रिपाठी और ये है तुम्हारी भाभी। नमस्ते। ये मेरा बचपन का बड़ा प्यारा दोस्त। पुलिस और दोस्त। तुम दोनों क्या करेंगे? इन्हें मजाक करने का हक, मैं क्या जवाब दूं? आप लोग खड़े क्यों बैठ जाइए ना। अच्छी बात। बैठ। बैठ। मैं भी आती हूँ। अरे मुन्ना यहाँ बैठे। आजा 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 आजा। शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ बेटा। ये तुम्हारे अंकल हैं? ये अंकल नहीं पुलिस है। अरे अच्छा बेटा एक लो हम भी पुलिस बनते हैं। हाँ ये देखो। डैडी डैडी हम भी पुलिस बनेंगे। शाबाश शाबाश। ये लो तुम भी पुलिस बनो बेटा। हाँ अच्छा बेटा अब अंकल को नमस्ते करो। जय हिंद। अच्छा बेटा जाओ अपनी मम्मी से कहो कि अंकल के लिए चाय लाए। हाँ हाँ शाबाश बिस्कुटी। अरे वाह वाह वाह। कोई बड़ा शरीर बच्चा है। शरीर बच्चे अच्छे होते हैं। अच्छा यार ये बताओ कि भाभी को साथ क्यों नहीं रहा है? कुछ दिन हुआ वो अपने मैके गई। क्या बताऊं यार, जब मैं ड्यूटी से आप होकर घर जाता हूँ तो दीवार से टक्करें मारने को जी चाहता है। सुन रही हो सुधा? बस इसीलिए मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने देता। आपकी दीदी आएंगी तो उनसे कह दूंगी आपको छोड़कर कभी न जाए। नहीं भाभी भगवान के लिए ऐसा ना कीजिएगा। कहीं उनके ये समझ में आ गया कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता तो 24 घंटा मेरा सर ही सवार रहेंगे। और राजा अपने राजकुमार को बहुत प्यार करता था। उसने उससे कहा था मुन्ना कि जब राजकुमार बड़ा हो जाएगा ना तो वो उसकी शादी रूपनगर की राजकुमारी से करेगा और फिर अपना सब कहानी कैसे सुनाई जा रही है? मुन्ना तो सोया हुआ है। सोया हुआ? अरे ये तो सच में सो गया। मुन्ना ओ मुन्ना मुन्ना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? सोए हुए बच्चे को जगा रहे हो? दिन भर खेल खेल कर थक गया, उसे सोने दीजिए ना। मगर ये इतनी जल्दी सो जाता है सुधा कि मैं इसे अच्छी तरह प्यार भी नहीं कर पाता। वाह आजकल के मर्दों का भी जवाब नहीं। इधर मुन्ना सो गया तो आप परेशान हो गए, उधर आपके दोस्त त्रिपाठी जी हैं, उनकी बीवी कुछ दिन के लिए मैके चली गई तो दीवारों के साथ सर फोड़ने के लिए तैयार। वाह तुम क्या समझती हो? तुम्हारे बिना मैं एक पल भी अकेला रह सकता हूँ? इसीलिए तो शादी के बाद एक दिन भी मुझे अपने से जुदा नहीं किया। मैं सोचती हूँ अगर कहीं सचमुच मुझे 5-10 दिन के लिए जाना पड़ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? ऐसी बात मुझे नहीं करती। ये वाह वाह। आप भले इसे खुशामद कर, पर आपने तो 6-7 दिन में ही सारा काम संभाल लिया। पिछले मैनेजर साहब को तो समझने में 6 महीने लग गए। यही फर्क होता है बुढ़े और जवान आदमी। मेहनत करने से सब हो जाता है खजानची जी। क्या शायराना बात कही है। काम तो गधा भी करता है पर मेहनत इंसान ही कर सकता है। ये आपने खूब कहा। खजानची जी बातों से ज्यादा आपको काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी मैं तो जा ही रहा था। क्या चपरासी को बुला रहा था। एक ही बात। आइए आइए। हाँ हमारे नए मैनेजर साहब श्री राजकुमार। मुझे ठाकुर रणवीर सिंह कहते हैं। बड़े खुशी है आपसे। शुक्रिया। ठाकुर साहब की हमारे बैंक पे खास नजर है, अपना ही बैंक समझते हैं। लेकिन खजानची जी हमें आपसे एक बड़ी शिकायत है। मुझसे हुजूर? जी हाँ। आप तो जहाँ भी मिलते हैं शिकायतों का दफ्तर खोलते हैं।
अरे भाई, कम से कम आपके यहाँ आने की खबर तो दी होती, ताकि कुछ महफिल का इंतजाम किया जाता। लेकिन इतनी जल्दी क्या है ठाकुर साहब, फिर कभी देखा जाएगा। अजी कभी ना कभी तो जाना ही होगा, कल ही सही। इस छोटी सी जिंदगी में जो काम हो जाए वही अच्छा। तो ठाकुर साहब ठीक कहा आपने खजांची जी। तो मैनेजर साहब, कल शाम को मेरे गरीब खाने पर दौलत खाना मैंने देखा हुआ है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं साथ लेके चलूंगा, आप बेफिक्र रहें, हम दोनों आए। शुक्रिया। अच्छा, तो फिर कल का प्रोग्राम तय रहा। मेरा दिलबर है, मेरा दिलबर हजारों में एक है, मेरा दिलबर हजारों में एक है, मेरा दिलबर है, मेरा दिलबर है, मेरा दिलबर हजारों में एक है, मेरा दिलबर हजारों में एक है। घटाएं उसकी जुल्फ चूमती है, बाहरें नाचती है, झूमती है, कल खिलती है, शर्माते हैं तारे, वो हंसता है तो हंसते हैं नजारे, सुनहरे बाल जैसे नर्म धागा, जवानी है कि सोने पर सुहागा, हाय जवानी है कि सोने पर सुहागा। उसे मुड़ मुड़ के देखे, हर दिल पर उसे मुड़ मुड़ के देखे। गजब है मुस्कुराने का करीना, कि फूलों को भी आता है पसीना है। मेरा दिलबर है, मेरा दिलबर, मेरा दिलबर हजारों में एक है, हाय मेरा दिलबर हजारों में एक है। जमाने में बहुत मकबूल है वो, मोहब्बत की सुनहरी फूल है वो, जमी का चांद है आंखों का तारा, चमन का फूल महफिल का नजारा। वो महशर है तो अंगड़ाई है बिजली, सुना है उसकी शहनाई है बिजली है। मेरा दिलबर है, मेरा दिलबर है, मेरा दिलबर हजारों में एक है, हाय मेरा दिलबर हजारों में एक है। हर एक अंदाज है तलवार उसका, हसीनों की अदा है प्यार उसका, कभी मिलता नहीं जालिम अकेला, लगा रहता है दिल वालों का मिला। जो शीरी पाए तो ईमान दे दे, जो लैला देख ले तो जान दे दे, हाय जो लैला देख ले तो जान दे दे। जरा सी बात को अफसान न कर दे, जिसे चाहे उसे दीवाना कर दे, सितमगर भी उसे पहचानते हैं, सनम भी उसका कहना मानते हैं, सनम भी उसका कहना मानते हैं। अदाए हुस्न को बिस्मिल से पूछो, वो कैसा है ये मेरे दिल से पूछो है। मेरा दिलबर है, मेरा दिलबर, मेरा दिलबर हजारों में एक है, हाय मेरा दिलबर हजारों में, मेरा दिलबर हजारों में, मेरा दिलबर हजारों में, मेरा दिलबर हजारों में एक है, हाय
इंतजाम हुआ है, वाह 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 वाह। और वो कव्वाली, भाई ऐसी कव्वाली तो कभी जिंदगी में नहीं सुनूंगा। मेरा दिल भर हजारों में एक है मेरा दिल भर हजारों में एक है। आप तो बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं। सच कहता हूँ सुधा, तुम चलती तो बड़ा मजा आता। आपकी पार्टी हुई ना तो मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा। मजबूरन क्यों? आपकी आदतें बिगड़ गई तो। अच्छा जी, तुमको भरोसा नहीं है तुम? नहीं भरोसा? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। ये भी कोई मजाक की बात। अरवल देखो तो। किसका तार है? आगरे से तुम्हारी माँ जी का तार है। क्या लिखा है? अचानक तबीयत खराब हो गई। घबराओ मत सुधा, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई होगी, अकेली में ना घबरा के तार दे दिया। तुम ऐसा करो कि कल सुबह की गाड़ी से आगरे चली जाओ। हाँ? मैं भी चलता तुम्हारे साथ सुधा, पर नहीं नहीं, आपका भी जाना ठीक नहीं। आपने नया नया चार्ज दिया है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। न जाने कितना वक्त लग जाए माँ, तुम्हारे बगैर मुझे एक दिन भी। मुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं? ऐसा करना सुधा कि जैसे ही माँ जी की तबीयत ठीक हो जाए ना, उन्हें अपने साथ ही ले आना। वहाँ अकेली क्या कर रही हैं? पूछूंगी, अगर वो मान गई तो। अरे गंगा, क्या माँ जी? मुझे जरा सुबह जल्दी जगा देना, सामान वामान बांधना है, याद रखना है। अच्छा माँ जी। मुन्ना भी आपको याद करेगा। तुम भी जा रही हो, मुन्ना भी यहाँ नहीं होगा। न जाने मेरा वक्त कैसे कटे। 1 2 3 4 और ये 5। आज की महफिल में जिस तरह से आपने लोगों के दिलों को लुभाया, उससे हमारा बॉस बहुत खुश हुआ। और ये 5000 रुपया बतौर पेशगी आपको भेजा है। पेशगी? हाँ, और अगर सब काम ठीक से पूरा हो गया तो 20,000 रुपया और मिलेगा। लेकिन काम क्या करना होगा? ये सब तुम्हारे भाई को मालूम। मैं तुम्हें समझा दूंगा, आओ मेरे साथ। बॉस से कह देना हमें ये सौदा मंजूर है। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। अमिता और उसके भाई ने 5,000 रुपया पेशगी ले लिया है और काम करने पे राजी हो गए। ओह, और 20,000 रुपया काम करने के बाद दिया जाएगा। तो जाल पूरा बिक चुका है। अब हमें होशियार रहना चाहिए। यानी बैंक मैनेजर को दी हुई दावत बेकार नहीं गई। सुधा, तुमने तो ऐसे सामान भर लिया इसमें जैसे 2-4 महीने रहने का इरादा। कहाँ? मुन्ने के कपड़े भी तो इसी में भरे हैं, नहीं तो एक सूटकेस मुझे और ले जाना पड़ता। दादी दादी, मेरी साइकिल तो इसमें रख लो। तुम्हारी साइकिल इसमें नहीं आ सकती बेटे। अरे गंगा, जरा खाने का डिब्बा तो लिया। मेरा घोड़ा तो इसमें रख लो। अरे घोड़ा वोड़ा कहाँ जाएगा? ये ले गुड़िया, तेरे खेलने के लिए काफी है, ये ले। लो, रूठ गए चुचू। भैया जी, आपको वहाँ जाकर नए खिलौने ले दूंगी। मुंह फुलाए खड़ा। अरे अपना राजा बेटा रूठ गया। हाँ देखो बेटा, मम्मी तुम्हारी कहती है तुम्हें कि वहाँ जाकर और खिलौने ले देंगी। अब हंसो। हाँ, अब हमारा राजा बेटा जो है वो टांगे में जाएगा, फिर रेलगाड़ी में चढ़ेगा, फिर रेल की इंजन जो है वो सीटी बजाएगी।
सुबह आप यहाँ कैसे? वाइफ आगरे गई है, उन्हें छोड़ने आया था। मेरा भी भाई कानपुर गया है, उसे छोड़ने आई थी। खूब मुलाकात हुई। आप भी अकेले और मैं भी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कहाँ जाइएगा? मुझे बैंक जाना है। चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। आप तो हमेशा तकल्लुफ करते हैं। मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, मैं आपको पहुँचा दूंगी। आइए ना। अरे आप इतनी दूर क्यों बैठे हुए हैं? ठीक से बैठिए। जी मैं ठीक ही बैठा। देखिए, इस तरह अलग थलग बैठने वालों को लोग अक्सर शक की निगाहों से देखते हैं। आराम से बैठिए ना। आप इससे पहले भी कभी लखनऊ आए हैं? जी हाँ, एक बार आया था, लेकिन उस वक्त बहुत छोटा था। तब तो आपको लखनऊ का कुछ भी याद ना होगा। यहाँ एक से एक जगह देखने के लायक है किसी वक्त। लेकिन मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। शौक हो तो फुर्सत भी मिल जाती है। अरे हाँ, यहाँ एक खास मुशायरा होने वाला है, आइएगा? जी नहीं, मुझे इन चीजों से कोई खास दिलचस्पी नहीं। अगर आप दिलचस्पी लें तो चीजें भी आप में दिलचस्पी लेने लगे। बस यहीं रोक दीजिए। क्यों? बैंक तो भी दूर है। जी हाँ, लेकिन मैं चला जाऊंगा। फिक्र न कीजिए, बड़े शहरों में लोग इन बातों की परवाह नहीं करते कि कौन किसके साथ आ जा रहा है। और फिर मैं कोई ऐसे वैसे खानदान की। जी नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। शुक्रिया। शुक्रिया। मुशायरे में आना मत भूलिएगा। देखिए, कोशिश करूंगा। टाटा। घबराइए नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर भी ये देवी जी आपको मिल कहाँ गई? स्टेशन पर। मैं सुधा को छोड़ने गया था ना। इसे कहते हैं शक्ति। मैं तो बहुत बार अंगूर वाला को स्टेशन पर छोड़ने गया, पर कोई चिड़िया भी नहीं मिली। आइए आइए, शर्माने की क्या बात है। कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, क्या बात? बारादरी में बहुत शानदार मुशायरा हो, चले? तुम जाओ यार, मुझे मुशायरे शायरे का शौक नहीं। हमें लखनऊ में रहकर लखनऊ की रंगीनियों से दूर भागते हो, हैं? बड़े बदमदास हो गए हो। हमें वहाँ चलेंगे, दिल बहल जाएगा, तबीयत भी जरा अच्छी हो जाएगी, और फिर मुशायरा तो लखनऊ की सब चीज है। खबर में फंस के किनारे तलाश करता हूँ, उभर उभर के सहारे लगता है जो बन गए मेरी किस्मत के ख्वाब ऐ मर कर वही हसीन नजारे चला। रंगीन साहब तशरीफ लाएं। बस रंगीन तो अब तखल्लुस ही तखल्लुस रह गया है। वैसे जिंदगी में अब कोई रंगीनी नहीं बची। हाँ, तो अर्ज किया है इरशाद। मौलाना, मेरा तखल्लुस इरशाद नहीं, रंगीन है, रंगीन। फरमाइए रंगीन साहब। जी हाँ, तो अर्ज किया है खुदा रहम कर। सुना है मेहमान बन के आएंगे वो, सुना है मेहमान बन के आएंगे वो, आज मेरे घर के आशियाने में। हमारे दिल के आशियाने में कहिए हजरत।
हुजूर दिल को आशियाना बना लिया तो अपनी तो छुट्टी हो जाएगी। सुना है मेहमान बन के आएंगे, वो आज मेरे घर के आशियाने बहुत बेकरारी मचा रखी है। अरमानों ने मेरे दिल के हमारा जवाब नहीं, आशाने और दिल के कारखाने का रंगीन साहब। हाँ तो अर्ज किया है, तुम्हें नाज है अगर अपने हुस्न पर, तुम्हें नाज है अगर अपने पर। हमारा रंगीन साहब हुस्न तो छोड़ ही गए। अरे बुढ़ापे में हुस्न कब तक साथ देगा। क्या बात कही है, क्या बात कही है। तो अर्ज किया है, तुम्हें नाज है अगर अपने हुस्न पर, तो मुझे भी अब इश्क पे है घमंड। मजनू गिने जाते थे अपनी जवानी के इस जमाने में। दूर गिने जाते होंगे, खंडर बता रही मारा तबीन थी। शुक्रिया शुक्रिया, आपने अदाई का शुक्रिया। आगे सुनिए, देखिए ये शेर क्या चीज है। तेरी जुल्फों की खुशबू सूंघकर, तेरी जुल्फों की खुशबू सूंघकर मैं बेहोश होकर गिर गया हूँ। ऐ रंगीन, क्या कहने हैं। लगेंगे कम से कम बहुत से बरस मुझे फिर से होश में आने में। साहब घरों के लिए जय खाली करिए। क्या चाहिए? अब मोहतरमा नाज साहबा अपना कलाम पेश करेंगी। हजरात, शायरों की हिम्मत अफजाई अदब के हुदूद में होना चाहिए। लखनऊ तहजीब व तमद्दुन का गहवारा है और ये महफिल शेर व अदब की जगह है। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग लखनऊ की तहजीब और आदाब मुशायरा का ख्याल रखते हुए नहायत खामोशी के साथ नाज साहिबा का कलाम सुनेंगे। मोहतरमा नाज साहिबा तशरीफ लाए। आदाब। आदाब। इजाजत। इरशाद। मसला अर्ज करती हूँ। कह दो कि कलियां बिछाए, वो देखो वो जाने बाहर आ रहा है। चुरा ले गया जो इन आँखों की नींदे, वही लेके दिल का आ रहा है। सबा से ये कह दो ये कौन आ गया दिल को करता इशारे कि महकी सदा मुस्कुराए नजारे। कदम बढ़ के तू चूम ले मोहब्बत के दिल को बहुत उनसे प्यार आ रहा है। सबा से ये कह दो कि कलियां बिछाए, वो देखो वो जाने बाहर आ रहा है। सबा से ये कह दो ये माना कि महफिल में अनजान है तू, मगर जब भी तुझसे निगाहें मिली है मुझे यूं
पास गली में। तो चलिए मैं छोड़ दूँ आपको। नहीं नहीं, क्यों? किसी ने देख लिया तो। अच्छा, तो आपको लोगों का देखने का डर है। वैसे तो मेरे साथ जाने के लिए कोई। कैसी बातें करती हैं। कल शाम को मैं आपका इंतजार बैंक के बाहर करूंगी। बैंक के बाहर? नहीं नहीं। अच्छा, तो विक्टोरिया गार्डन आइएगा ना। टाटा। ठीक है, जितनी जल्दी वो कामयाब होगी उतनी ही जल्दी अपना काम बनेगा।
तुम्हें यहाँ बैंक में नहीं आना चाहिए। काम के सिलसिले में भी नहीं? काम? क्या बात? वो बात मेरी और ऐसा कीजिए, आज शाम आप मेरे घर आ जाइए, वहाँ इत्मीनान से बातें होंगी। तुम्हारे घर? क्यों? मेरे यहाँ आने में आपको कोई इतराज है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर सामने वाले चौक पर आपको मेरी गाड़ी मिलेगी, काम खत्म करके सीधे मेरे यहाँ आ जाना। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आज शाम को आप मेरे घर आ रहे हैं जरूर, भूलिएगा मत। हाँ। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। लोग कांटों से बचकर निकलते हैं और आप फूलों से। जब फूल आपको कदम चूम लेंगे तो इनकी भी किस्मत खुल जाएगी। आइए। मालूम होता फूलों से बहुत प्यार है। बहुत। इन फूलों में भी किसी के प्यार की खुशबू। तशरीफ रखिए ना। अच्छा बताइए, क्या पिएंगे आप? कुछ नहीं। कुछ तो फिर एक गिलास ठंडा पानी मंगवा दो। अच्छा। तुम कहाँ जा रही? किसी नौकर से कह दो ना। आज मैंने सबको छुट्टी दे दी। क्यों? इसलिए कि मैं ही आपकी खिदमत कर सकूं, और फिर जहां आप हो मैं हूं वहां। मैंने सादा पानी मांगा था। पानी तो सादा ही है, हो सकता है नशा शराब जैसा है। बहुत ही लजीज खाना है। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये लीजिए ना। तुम भी तो कुछ खाओ ना। आपने खा लिया तो समझ लीजिए मैंने भी खा लिया। तुम्हारी हर बात शायराना है। ये अंगूर लीजिए। नहीं, अब तो पेट बिल्कुल भर गया। लीजिए ना। नहीं, 1 बज गया अमिता, अब मुझे जाना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है, और थोड़ी देर फिर कभी आऊंगा। धड़क जाए।
कितनी कहो हलचल कि दिल में मचा दे, नजरों ही नजरों में दुनिया दिखा दे। कितनी कहो हलचल कि दिल में मचा दे, नजरों ही नजरों में दुनिया दिखा दे। आंखों में लाखों मेरे दिए झिलमिलाए, कदम बहके बहके दिया धड़क धड़क जाए। प्यार तेरी दुनिया में हम भी चले आए, कदम बहके बहके दिया धड़क धड़क जाए। हाथों में दिल लेके पास कोई आया, लाज लगी मुझको कुछ ऐसे मुस्कुराया। हाथों में दिल लेके पास कोई आया, लाज लगी मुझको कुछ ऐसे मुस्कुराया। सांस रुकी जाए मेरी नजर झुक जाए, कदम बहके बहके दिया धड़क धड़क जाए। नया नया कोई जादू सा कर गया है, दुनिया की खुशियाँ दामन में भर गया है। नया नया कोई जादू सा कर गया है, दुनिया की खुशियाँ दामन में भर गया है। मैं दिल को संभालूं ये उड़ा उड़ा जाए, कदम बहके बहके दिया धड़क धड़क जाए। प्यार तेरी दुनिया में हम भी चले आए, कदम बहके बहके दिया धड़क धड़क जाए। हाँ भैया, चलो चाबी मिल जाए। उन लोगों के आने से पहले पीछे के रास्ते चले जाओ। तू फिक्र मत कर, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। इस मरतबा बैंक का सारा खजाना अपने ही पास होगा और वो लोग मुंह देखते रह जाएंगे। हाँ भैया, तुम जाओ। हमारे बॉस को धोखा देना इतना आसान नहीं जितना तुम भाई बहनों ने समझ रखा है। बांधो इसका मुंह। हम पहले ही समझ चुके थे कि तुम्हारी नीयत बदल चुकी है। जिन्हें तुम अपना हमदर्द समझते हो वो हमारे हाथ आते हैं। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, दिखाओ, लाओ इधर। चाबियों के निशान खराब कर दिए।
हम तुम्हें रुपया देना चाहते थे, लेकिन तुमने वो पूरा नहीं कर दिया, मौत का सौदा कर दिया। ऊपर गए और ले जाओ इसे, और ले जाके ठिकाने लगा दो। प्रकाश बाबू, पुलिस? लेकिन मैं पुलिस से क्यों डर रहा हूं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया? अगर पुलिस ने मेरा यकीन न किया तो क्या होगा? नहीं, मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए। तारा सुधा कल 11 बजे की गाड़ी से आ रही है। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, कल रात को सारा बैंक लूट लिया गया। लूट लिया गया? इंस्पेक्टर साहब ने आपको बैंक में बुलाया। मैनेजर साहब, गजब हो गया। कल रात इसका खून हो गया, खजाना लुट गया। पुलिस अंदर बैठी। पुलिस अंदर बैठी?
देखो इस पैर के निशान का भी फोटो ले लो। मुझे अफसोस है बल्लाज के बैंक का सारा खजाना लूट लिया गया और बेचारे चौकीदार को कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? घबराओ नहीं, मैं मुलजिमों को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि ये बैंक की चाबी उन लोगों को कहां से मिली? चाबी उनके पास कैसे पहुंची? तुम कल बैंक से किस वक्त गए थे? मैं नहीं, कुछ 6:30 बजे गया था। उस वक्त चाबियां तुम्हारे पास थी? हाँ। सारे फोटो लाके पुलिस स्टेशन पर दे दो। बहुत अच्छा। बैंक से तुम सीधे कहां गए थे? मैं घर गया था। अच्छी तरह से याद कर लो। और कहीं तो नहीं गए थे? मुझे ठीक याद है, मैं घर गया था। घर पर कोई मिलने आया था? नहीं तो। ये सब आप नोट कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि घर पहुंचने से पहले या तो चाबियां गिर गईं या किसी ने निकाल ली। मगर ये सब हुआ कैसे? तुमको किसी पर शक तो नहीं? मुझे नहीं तो। घबराओ नहीं, मैं मुलजिमों को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बल्ला, जिन चाबियों के सिलसिले में अगर तुमको किसी पर शक हो तो मुझे जरूर बता देना। बैठो बैठो। इसलिए में मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है साहब? इसके लिए साहब आ रहे हैं। मिस्टर बजाज, ये सब कैसे हो गया? इसमें किसी चालाक गिरोह का हाथ मालूम होता है, जिसने सबूत के लिए कोई चीज नहीं छोड़ी। खैर बचकर कहाँ जाएंगे। हाँ मैनेजर साहब, आज के दिन आपको बैंक बंद रखा। लेकिन इससे तो हमारे बैंक की रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक इंक्वायरी मुकम्मल न हो जाए मैं मजबूर हूँ। ओह आई सी। हेलो, जस्ट फॉर द लैंड प्लीज, कैप्टन त्रिपाठी। आई मीन इंस्पेक्टर त्रिपाठी। हाँ क्या त्रिपाठी? क्या खून? किसका खून? अमिता का? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ। हवलदार, 2 सिपाही यहाँ तैनात कर दो, मैं एक जरूरी काम से आता हूँ। मिस्टर बलराज, ये हमारी बैंक की हिस्ट्री में पहला वाक़या है। समझ में नहीं आता कि सब कुछ कैसे हो गया। ये तो बैंक की बहुत बड़ी बदनामी है। ये आवाजें कहाँ से आ रही? हुजूर, मालूम होता है बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। That's very bad. लोग बहुत हल्ला मचा रहे हैं हुजूर, जरा समझाइए। हाँ। मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग इत्मीनान रखिए, बैंक सिर्फ आज के दिन बंद रहेगा ताकि पुलिस इंक्वायरी कर ले। कल से बैंक में बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। भाई अगल का क्या होगा? आप लोग इत्मीनान रखिए, एक एक पाई मिलेगी। डकैती का रुपए से क्या ताल्लुक? जो भाइयों, अब तो हो गई तसल्ली। अभी क्या खास तसल्ली हो गई? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं मैंने क्या आते ही गड़बड़ हो गई। यार सूरज शक्ल से तो आदमी शरीफ नजर आता है। आजकल सूरज शक्ल से पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है भाई। कहाँ चले गए थे? मैं किसी जरूरी काम से चला गया था। आओ जरा। ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो स्टेशन पर नहीं आ सके? मुन्ना बेचारा डैडी डैडी करके सो गया। आपने अपनी हालत क्यों बना रखी है? घर का भी ये हालत जैसे कुछ होता ही नहीं। आप तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। मेरा आना अच्छा नहीं लगा?
नहीं सुधा, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात जरूर है। ना आपने माता जी का हाल पूछा, न मुन्ने को प्यार किया, ना ही आपकी सूरत पर वो मुस्कुराहट है। सुधा, सुधा बैंक में चोरी हो गई। चोरी? हाँ, बैंक का सब खजाना लुट गया और चौकीदार का खून हो गया। ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आता। सुधा का इसका इल्जाम मुझ पर। आपके ऊपर कैसे आ सकता है? आपने क्या किया है? किया तो कुछ नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तो सब मेरी ही है ना। जिम्मेदारी होने से क्या होता है? आखिर पुलिस को इतनी बेवकूफ तो नहीं कि दूसरे का इल्जाम आपके ऊपर लगा देगी। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बेकसूर भी आदमी मारा जाता है सुधा। मुझे तो समझ में नहीं आता, क्यों पुलिस से घबराने की क्या जरूरत है? आप तो ऐसे नाहक परेशान हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। लाइए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। हल्के के सारे बदमाशों को कोतवाली में तलब कर लो। ये जो हवलदार मिला क्या है? तो दिए हुजूर, जाओ उसको लेकर तलाश करो। हुजूर क्या है? साबुन की सब चलो। चाबियों के निशान? ऐसी और अभी अभी पुलिस ने अमीता के घर की तलाशी ली है। घर के पीछे बाग में पुलिस को साबुन की टिकिया मिली है, जिस पर उंगलियों के निशान है। उंगलियों के निशान? वो दीवाना हो गया। खामोश खामोश खामोश। जग्गू जग्गू, यस बॉस, जग्गू। जी मैं बिल्कुल इसी तरह से करूंगा। मैं लोगों से ये बोले देता हूँ। जग्गू भैया क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? बॉस ने हम सब लोगों को होशियार रहने की ताकीद की है। शायद सारी पुलिस इसके पीछे लग गई है, इसीलिए बैंक से लूटा हुआ रुपया अभी बांटा नहीं जाएगा। 2-4 महीने बाद जब पुलिस थक जाएगी, हम लोग अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। बहुत कम है। क्या हुआ? वो ठीक है। क्यों अंगूर वाला, हुई तैयारी? अरे ये क्या, कुछ कपड़े लगते और रख लो, कम से कम 3-4 महीने का इंतजाम कर लो। 3-4 महीने का? हाँ हाँ, इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। इतने बड़े बैंक की डकैती का मामला है। अभी तो वो बैंक में पूछताछ हो रही है, किसी दिन पुलिस घर आ गई तो तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे तो अभी से बुखार चढ़ रहा है। क्या करूं, नौकरी का मामला है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता। अभी क्यों नहीं चलते हमारे साथ? कैसे चलूं? लोग ये समझेंगे इसमें मेरा भी हाथ है। लेना एक ना देना दो, खामखा मुसीबत में फंस गया। ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल धक 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 कर रहा है। नहीं नहीं, तुम चिंता ना करो, जैसे ही मामला साफ होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा, या मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा। देर हो रही है, रेल का वक्त हो गया, जल्दी कर। अच्छा। अरे कमला बिल्ला, ए मुन्नू चुन्नू, चलो जल्दी करो। चल रे, ये संदूक लेके चल।
यस सर। जी हाँ, बैंक मैनेजर की जेब से चाबियां गिरकर किसी को मिली हैं या फिर किसी ने होशियारी से चुरा ली। यस सर, यस सर। मैं बैंक मैनेजर से सब कुछ मालूम करके अभी आपको इत्तला करता हूँ। देखो बल्लाज, अमिता के खून की वजह से मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया है। डीएसपी साहब को पूरा यकीन है और मुझे भी ऐसा लगता है कि अमिता का खून करने वाले ही बैंक की डकैती के जिम्मेदार है। अगर हमें किसी सूरत से उस आदमी का पता चल जाए जिसने तुम्हारी चाबियां उड़ाई हैं, तो सारा केस आसानी से सुलझ जाएगा। तुम अच्छी तरह से सोच कर बताओ, बैंक के बाहर या बैंक के अंदर ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो यह बैंक के खजांची राधाकृष्ण जी आए। अंदर आने दो। बैठो बैठो, तुम कहाँ जाते हो? आइए आइए, तशरीफ ले आइए। फरमाइए हुजूर, क्या होता है? आपने मुझे क्यों बुलाया? बैंक के कागजात देख लिए गए हैं, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। सच कहता हूँ हुजूर, आपके बुलावे में और भगवान के बुलावे में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। जब से सिपाही साहब तशरीफ लाए, ऊपर का दम नीचे और नीचे का दम ऊपर रह गया। देखिए हुजूर, मेरा दिल बहुत कमजोर है। आप मुझे अचानक न बुलाया है, जब भी मुनासिब होगा मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं जाऊँ? जाइए। चलिए मैनेजर साहब, आप भी चलिए। इनसे अभी मुझे कुछ काम है, आप तशरीफ ले जाइए। इस खजांची के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खजांची तो मुझे तो अच्छा आदमी मालूम होता है। तो तुम्हें किसी पे शक नहीं? तो मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? यकीन न करता मिस्टर तो तुम इस वक्त लॉकअप में होते। मैं लेकिन ये फोटोग्राफ्स हैं हुजूर। अमिता के लाश के पास कुछ जूतों के निशान मिले हैं, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। जूते ज्यादा पुराने नजर नहीं आते। दाहिने तरफ की एड़ी कुछ घिसी हुई है, लेकिन रबर सोल के निशान काफी साफ है। इनसे अमिता के खूनी को पकड़ने में काफी मदद मिलेगी। अच्छा तो मैं हाँ, तुम जाओ, भाभी काफी परेशान है। और सुनो, अगर इस बारे में तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन इत्तला करना। हाँ, हेलो। पुलिस स्टेशन? कुछ चोरी का पता चला? ना जाने किस्मत में क्या लिखा है। सच कहती हूँ, अगर चोरी का पता चल जाए तो सत्यनारायण की पूजा करवाऊं। आपका जूता कहाँ है? जूता तो सुधा खो गया। खो गया? कहाँ? मैं पूजा में गया था ना, वहाँ खो गया। कहाँ गए थे? गांधी मंदिर। गांधी मंदिर? नहीं, मैं हनुमान जी के मंदिर गया। हनुमान जी के मंदिर गया। मुझे तो लगता है आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। छिपा रहा हूँ? मैं तुमसे क्यों छिपाऊंगा? तुम कभी मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं करती हो। इस बात का तुम्हें पता नहीं, इसमें दखल देने की क्या जरूरत है? जाओ अपना काम करो।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुधा, न जाने मुझे क्या होता जाता, मुझे माफ कर दो सुधा, क्या हो गया मुझे बता। देखा है? तो बहुत बुरा तो है। वो सो रहा है ना? क्या हो गया है आपको? आप लेट जाइए, आराम कीजिए, लेट जाइए। भगवान सब ठीक कर देंगे, भगवान सब ठीक कर देंगे। मिस्टर त्रिपाठी, बैंक की डकैती और अमिता के खून के सिलसिले में शहर के तमाम अखबार पुलिस के पीछे बुरी तरह पड़ गए हैं। एसपी साहब ने भी वार्निंग दे दी है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मुजरिम न पकड़े गए तो ये केस सीआईडी के हाथ में दे दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है सर, 2 एक दिन में मुलजिम जरूर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गुड, लेकिन कुछ पता चला कि मुलजिम है कौन? अभी यकीन से नहीं कह सकता सर, मगर इस सिलसिले में बैंक मैनेजर से काफी मदद मिलने की उम्मीद है। लेकिन उससे तो तुम कई बार मिल चुके हो। जी हाँ, लेकिन मुझे पता चला है कि उस दिन मशायरे के बाद बल्लाज अमिता की कार में गया था। आई सी, इसका मतलब तो ये हुआ कि उन दोनों में अच्छी जान पहचान थी। यस सर, लेकिन बल्लाज ने ये बात मुझसे कभी नहीं बताई। मिस्टर त्रिपाठी, कहीं बलराज ने तो? जी हाँ, मुझे भी शक है, मैंने उसे बुलवाया है। अगर आज भी उसने मुझसे ये बात छुपाई तो मजबूरन मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। व्हाट? जी बात। बैंक मैनेजर साहब आए। उनको मेरे कमरे में बैठाओ। हाँ सर, बात ये है, आप इंस्पेक्टर साहब के कमरे में जाकर बैठिए, वो भी आते हैं। हवलदार, इसको ले जाकर अंदर बंद कर दो। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, इनके सिवा इस बच्चे का कोई सहारा नहीं, छोड़ दीजिए। तुमको जो कुछ कहना हो अदालत में कहना। नहीं नहीं, वो कभी गुनाह नहीं करेंगे, उन्हें छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे को तरस पुलिस को मेरे जूते मिल गए, अब मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, जरूर गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। ले जाओ। मेरा इस बच्चे का कोई सहारा नहीं, छोड़ दीजिए, वो कभी गुनाह नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। सोच क्या रहा है बेवकूफ? अमिता के खून और बैंक की डकैती का सारा इल्जाम तुझ पर लग जाएगा। तेरे पास अपनी सफाई के लिए कोई सबूत नहीं। आज के आने से भाग जा, भाग जा। हवलदार, हवलदार, बल्ला साहब कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं थे। यहीं थे तो कहाँ गए? जल्दी चलो।
क्या कह तुम्हारे डैडी? अभी आ जाएंगे। ये बेहोशी में बोल रहा है। अगर इंजेक्शन का असर न हो और बुखार बढ़ जाए तो मुझे फौरन इत्तला दीजिएगा। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं? अगर बुखार बढ़ गया तो खतरा है। खतरा है? परेशान होने की जरूरत नहीं, बुखार कम न हो तो मुझे फौरन बुला लीजिएगा। और ये खिड़कियां इसी तरह बंद रखिए ताकि हवा न लगने पाए। प्यास लगे तो ग्लूकोज का पानी दे दीजिए। सुधार है जरा यहाँ आइए। बहुत बुरी गोमती किनारे एक नौजवान आदमी पुलिस को बहुत बुरी हालत में मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने देखा है? सुना है वो आदमी अस्पताल लाया गया है। फौरन चलिए। कमला बहन, तुम जरा मुन्ने का ध्यान रखना, मैं भी आती हूँ। अब उनकी तबीयत कैसी है? वो जो अंदर है इनके पति हैं। तुम्हारे आदमी की हालत काफी खराब है, वो अभी तक बेहोश है। बेहोश है? नहीं, अंदर जाने की इजाजत नहीं। अभी हौसले से काम लो, भगवान सब ठीक करेगा। जल्दी करो, मरीज की हालत बहुत होती जा रही। इसे किसी तरह से भी बचाइए डॉक्टर, इसका ताल्लुक खून और बैंक की डकैती से। मरीज की हालत बहुत खराब है, इससे बचने कोई भी नहीं इंस्पेक्टर। अगर ये 2 मिनट के लिए भी होश में आ जाए तो हमें मुलजिमों का पूरा पता चल जाएगा। बचने कोई उम्मीद नहीं इंस्पेक्टर, नफ्स की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है। रो मत भाभी, भगवान जरूर तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। अनाथों के नाथ, तेरा ही सहारा है। मुझ तो क्या पर दया करो, किसी भी तरह उन्हें बचा लो। मेरा मुन्ना वो उनके बिना नहीं रह सकेगा भगवान। अगर जीवन ही लेना है तो मेरा जीवन ले लो, लेकिन मेरे मुन्ने को अनाथ होने से बचा लो भगवान। उस मासूम पर दया करो। घबराओ मत, भगवान सब अच्छा करे। आओ बैठ। सॉरी इंस्पेक्टर, डॉक्टर वर्मा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। डॉक्टर साहब, अब उनका क्या हाल है? आई एम सॉरी, मैं उनको नहीं बचा सका। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? भाभी, भाभी आप क्या कर रही हैं? ये बल्लाज नहीं है, ये अमिताभ भाई सुरेश है। भाभी क्या कर रही हैं आप?
भी हो उनकी रक्षा करना। ना 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 घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और बलराज की उंगलियों के निशान? ये रहे सर, मैंने पहले ही दिन ले लिए थे, लेकिन इन निशानों का इस साबुन से कोई ताल्लुक नहीं। अमिता उसके भाई सुरेश की उंगलियों के निशान साबुन पर मौजूद है। तो फिर ये तीसरा आदमी कौन हो सकता है? ये तीसरा आदमी है हमारा असल मुल्जिम है, जिसने शायद झगड़े के बिना पर बहन भाई दोनों को खत्म कर दिया ताकि कोई सबूत न मिल सके। मेरे ख्याल में ये तीसरा आदमी अमिता का खास मिलने वाला होगा। आपका कहना बजा है, मैंने इस मामले में काफी छानबीन कर ली है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वो आदमी ठाकुर रणबीर सिंह है। व्हाट? ये बात बिल्कुल ठीक है सर। अमिता का ठाकुर रणबीर सिंह से काफी मेलजोल था और मुझे यकीन है कि बैंक की डकैती और भाई बहन के कत्ल के सिलसिले में ठाकुर साहब का हाथ है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो ऐसा आदमी नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। आदमी की नीयत बदलते देर नहीं लगती सर। मुझे पूरा यकीन है कि ठाकुर रणबीर सिंह हमारा असल मुल्जिम है। तुम चाहो तो ऑफिशियल इंक्वायरी करके अपना शक दूर कर सकते हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि रणबीर सिंह का ऐसे आदमियों और इस तरह की लड़कियों से दूर कभी वास्ता नहीं। वो निहायत ही शरीफ इंसान है। जरा अपनी निगाहों को संभाल
जरा अपनी निगाहों को संभालो, छीन लेती है दिल मेरा अजियो। जरा अपनी निगाहों को संभालो, छीन लेती है दिल मेरा अजियो। वंडरफुल, यू आर नेचलेस। आदाब खान साहब। ओ ठाकुर साहब, कहिए आपके कैसे मिजाज? अपना तो वही हालत है, आपकी तरफ तो रंग की नजर आती जी। क्यों ये बैंक के सारी कमाई? अरे राम 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 राम, आप भी क्या मजाक करते अरे तो देख रहा हूँ, कह रहा हूँ ये तो मेरी बीबी अंगूर वाला की मुंह बोली बहनें हैं, यानी मेरी मुंह बोली सालियाँ जिद कर रही थी, आइसक्रीम खिलाने ले आया। मना करता था कि बाहर मत निकलो, अच्छे बुरे सब तरह के लोग मिलते हैं। जानती थी मैं इतना बुरा आदमी? तौबा तौबा, आपकी बात कौन कर रहा है? मैं समझता हूँ। देखिए, बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं मैं शहर भर में बदनाम हो जाऊंगा। बेफिक्र रहो, तुम्हारा राज राज रहेगा। शुक्रिया। बैंक की कमाई, अच्छा अपने जैसा सबको चोर समझता है। डोंट फिकर, कम कम। कहिए इंस्पेक्टर साहब, मैनेजर साहब का कुछ पता चला? अब तक तो कोई पता नहीं चला। कुछ समझ में नहीं आता क्या, बेचारी सुधा और मुन्ने का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। इंस्पेक्टर साहब, एक बात कई दिन से मेरे मन में कांटे की तरह खटक रही, पर कहता हूँ तो डरता हूँ खुद ना फंस जाऊं, नहीं कहता हूँ तो सोचता हूँ मैनेजर साहब पर जुल्म ना हो जाए। साहब छछूंदर वाला मामला हो गया है। कहिए ऐसी क्या बात है? देखिए, किसी से कहिएगा नहीं, बड़े आदमियों की हर बात बड़ी होती है, पर वैसे तो खून डकैती भी मामूली बात नहीं। आप फिक्र न कीजिए, आप पर कोई इल्जाम नहीं आने पाएगा। आप कहिए तो। बुरा ना मानिएगा, ना जानी ये ख्याल बार बार मेरे मन में क्यों आता है कि कहीं इस मामले में ठाकुर रणवीर सिंह का हाथ ना हो। आपके दिल में ये ख्याल कैसे आया? आप नहीं जानते, ठाकुर साहब के घर में ही अमिता मैनेजर साहब से मिली थी और उस दिन मुशायरे के बाद वो उन्हें अपने साथ ले गई थी। उन्हें इकट्ठा जाता देख के ठाकुर साहब मुस्कुरा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही सोचिए, ठाकुर साहब के मुस्कुराने का क्या मतलब था? सैकड़ों लड़के लड़कियां साथ जाते, हम तो किसी को देख के नहीं मुस्कुराते। तो आपका ख्याल है कि? मेरा कुछ ख्याल व्याल नहीं इंस्पेक्टर, जो कुछ देखा था आपको बता। पर देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस बात को बढ़ाइएगा नहीं, अगर ठाकुर साहब को पता लग गया तो मेरी लाश भी गोमती में तैरती नजर आएगी। ठाकुर साहब को पता नहीं चलेगा, मुझे खुद ठाकुर साहब पर शक है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जब मुझ जैसा गधा इस बात को ताड़ गया तो आप तो पुलिस वाले हैं। फिर भी देखिए, मुझे इस मामले से दूरी रखिएगा। अच्छा अच्छा, जाओ। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर, मुझे ठाकुर रणवीर सिंह के खिलाफ काफी सबूत मिल गया है, मैं उनके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है सर कि अगर तुम्हारा शक यकीन में बदल गया है तो तुम अपना शक मिटा सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी न हो। ऑल राइट सर। जो भैया ये ठाकुर साहब हैं, ये ऊपर है। अरे माधव, मेरे साहब को खबर कर दे, खजांची से मिलने के लिए आए।